नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लंबी अवधि का निवेश है और इस इन्वेस्टमेंट के नाम में ही है पेंशन, यानी ये रिटायरमेंट के बाद आपके लिए पैसों का इंतजाम करने में मदद करता है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले इसका हिस्सा बन सकते हैं। एनपीएस के अहम फायदों में से एक फायदा है टैक्स सेविंग, जिसके लिए बहुत सारे लोग इसमें निवेश भी करते हैं, क्योंकि दो काम पूरे हो जाते हैं। एक तो आप फ्यूचर सेविंग कर पाते हैं और दूसरा टैक्स भी बच जाता है। एनपीएस स्कीम में कंट्रीब्यूशन पर आपको किस तरह से टैक्स छूट मिलती है, कौन सी टैक्स रेजिम में टैक्स छूट मिलेगी, यही सब समझते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा अब हम सब जानते हैं कि अब इनकम टैक्स के लिए दो टैक्स रेजिम है, ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड रेजिम में 70 के आसपास एग्जेम्पशन और डिडक्शंस हैं, वहीं न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स बचाने के विकल्प बहुत कम हैं। इतने सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे इसमें, लेकिन हाँ, इसमें टैक्स की दरें जरूर कम हैं। न्यू रेजिम में मिलने वाले कुछ सिलेक्टिव टैक्स छूट में नेशनल पेंशन सिस्टम भी शामिल है। एनपीएस में कोई भी शख्स निवेश कर सकता है, फिर चाहे वो सरकारी या निजी कर्मचारी हो, प्रोफेशनल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का काम करने वाला हो, वो एनपीएस की शुरुआत करके टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी अपनी ओर से एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD 1 के तहत छूट मिल सकती है, जिसमें ध्यान रहे मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% तक कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकेगा। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 CCE के तहत टैक्स छूट के लिए किया गया निवेश सेक्शन 80C, 80 CCC और सेक्शन 80 CCD 1 को मिलाकर 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी है 20 लाख रुपए, इसका 10% यानी 2 लाख रुपए आप सेक्शन 80 CCD 1 के तहत एनपीएस में निवेश करते हैं तो कैपिंग की वजह से 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन आपको मिल पाएगी, भले ही आपका निवेश बड़ा हो। वहीं सेक्शन 80 CCD 1B के तहत एनपीएस के टियर 1 खाते में निवेश पर अतिरिक्त आपको 50,000 रुपए की और छूट मिल जाती है। ये डिडक्शन सेक्शन 80C और सेक्शन 80 CCD 1 की 1.5 लाख रुपए की लिमिट के ऊपर है। सैलरीड कर्मचारियों के साथ सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद का काम करने वाले व्यक्ति भी 80 CCD 1 और 80 CCD 1B का फायदा लेकर टैक्स देनदारी घटा सकते हैं। इस तरह आपकी इनकम से 2 लाख रुपए की कटौती होने पर आपका टैक्स कम हो जाएगा। इनका फायदा सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलता है। सेक्शन 80 CCD 1 और 80 CCD 1B के अलावा एक और सेक्शन है जो एनपीएस में निवेश पर टैक्स बचाने में मदद करता है। हालांकि जानकारी के अभाव की वजह से कॉर्पोरेट स्कीम के तहत मिलने वाली छूट का इस्तेमाल कम होता है। तो समझिए ये छूट कैसे मिलती है। अगर आपकी कंपनी यानी आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से पैसे काट कर आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करे तो टैक्स में अच्छी खासी बचत की जा सकती है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपकी कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी इस तरह से डिजाइन है कि एम्प्लॉयर आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD 2 के तहत टैक्स छूट ली जा सकती है। आप बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस के 10% तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए डिडक्शन लिमिट 14% है। इस छूट का फायदा ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में मिलता है, यानी अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे न्यू टैक्स रेजिम में भी। ये डिडक्शन 80 CCE की 1.5 लाख रुपए की लिमिट के ऊपर है। 60 वर्ष की उम्र में आप नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसे निकाल सकते हैं। 60% पैसा आपको एक मुश्त मिलता है और वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री, जबकि बाकी बचे 40% से एन्युटी प्लान खरीदना होता है जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन देता है। कुछ मामलों में जैसे कि गंभीर बीमारी, घर खरीदने या फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको जरूरत है तो आप एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल आंशिक निकासी कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो एनपीएस जवानी में टैक्स बचाने और बुढ़ापे में पेंशन पाने का अच्छा रास्ता है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की वेबसाइट और बैंकों की वेबसाइट या ऐप पर जाकर आप बहुत ही आसानी से अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर सकते हैं।